Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 3 classification of elements and periodicity in properties. And today topic is modern or long form of the periodic table. देखो इस वीडियो में ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का और इस वीडियो में हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा डॉगनियर क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मैनलिव क्लासिफिकेशन, लेकिन हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ आपका मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का प्रिंसिपल क्या था? यदि इसका प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल क्या कहता है? तो कहता है कि मोजले गेव द मॉडर्न पेरियोडिक लॉ विच स्टेट दैट केमिकल एंड फिजिकल properties of elements are periodic function of their atomic number। इससे पहले जितना भी लॉ आया, डोमिनियर लॉज, मैनलिव लॉ एंड मैनलिव पेरियोडिक एंड मैनलिव क्लासिफिकेशन, ऑल लॉ जो था वो किस पर बेस्ड था? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल जो मोजले ने दिया वो क्या था आपका? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में क्या किया गया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो देखो आप, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को टोटल 18 वर्टिकल कॉलम बनाया गया। टोटल कितना बनाया गया? वर्टिकल कॉलम बनाया, 18 वर्टिकल कॉलम, और 7 हॉरिजेंटल रोज बनाया। 7 हॉरिजेंटल, ये जो आप देख रहे हो हॉरिजेंटल रोज है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हॉरिजेंटल रोज बनाया, हॉरिजेंटल रोज, एंड टोटल कितना? तो 18 वर्टिकल कॉलम बना दिया इसने। और एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट था वो बेसिस क्या रखा गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रखा गया इसमें। अब आप मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम जो बनाया गया, ये जो वर्टिकल कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, लाइक दिस, ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और जो हॉरिजेंटल है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो जो इस तरह से हॉरिजेंटल हुआ इसको क्या कहा गया? पीरियड कहा गया। और जो इस तरह का है जो आपका वर्टिकल है इसको क्या कहा गया है? ग्रुप कहा गया है। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो पीरियड है वो टोटल पीरियड कितना है? 7, और ग्रुप कितना है? टोटल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड रखा गया। साथ ही साथ मॉडर्न पेरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में भी बांटा गया। 4 ब्लॉक में, कौन कौन सा ब्लॉक? तो इसका जो ब्लॉक था S, P, D एंड F ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में इसको बांट दिया गया। आप जो देख रहे हो कि ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड इसको S ब्लॉक में रखा गया, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स को S ब्लॉक में। 3 से लेके 12 तक का जो एलिमेंट्स था ग्रुप थर्ड से लेके 12 तक का, उसको D ब्लॉक में रखा गया। और जो 13 से लेके 18 तक का जो एलिमेंट्स था उसको P ब्लॉक में प्लेस किया गया, उसको P ब्लॉक कहा गया। और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के ठीक नीचे 2 रो अलग से, मीन्स यहाँ 2 रो अलग से बनाया गया है, जहाँ पर क्या किया गया? F ब्लॉक के एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। ये मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट है, जहाँ पर मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। अब आप देखते हैं एक एक चीज़ इसका। यदि हम पीरियड का बात करते हैं, पहले हम पीरियड को देखें। तो पीरियड किसको कहते हैं? पीरियड, तो पीरियड कहते हैं जो आपका क्या है? हॉरिजेंटल रो है। हॉरिजेंटल रो को ही क्या कहा गया? पीरियड कहा गया। यहाँ पर हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल रो जो बनाया गया उसको पीरियड कहा गया। ये टोटल कितना था? 7। ये भी आप जानते हो कि 7 रोज में इसको बांट दिया गया। तो हॉरिजेंटल रोज जो था वो क्या था? पीरियड था।
अब इस 7 पीरियड में यदि हम देखते हैं 7 पीरियड को भी फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि जो फर्स्ट पीरियड है, इसका फर्स्ट पीरियड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पीरियड है, इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड? देखो आप, क्योंकि जो फर्स्ट पीरियड है इसमें ओनली 2 एलिमेंट्स है, क्योंकि इस पीरियड में कितना है? ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इस पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, हाइड्रोजन एंड हीलियम को, इसलिए इसको क्या कहा गया? शॉर्टेस्ट पीरियड। अब देखो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंबाइंडली इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईच पीरियड में कितना एलिमेंट्स हैं? तो 8 एलिमेंट्स को रखा गया है, एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। ईच पीरियड में 8 एलिमेंट्स को रखा गया। इसके बाद आता है आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है ये क्या कहलाता है? इसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, सॉरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है ये, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड इसमें जो एलिमेंट्स आता है वो टोटल कितना होता है? 18 एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। एक एक पीरियड में कितना रखा गया? तो टोटल मतलब आपको 18 एलिमेंट्स, एक एक पीरियड में 18 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। फोर्थ पीरियड में भी 18 और फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। इसके बाद यदि हम देखते हैं सिक्स्थ एंड सेवेंथ जो पीरियड है इसको क्या कहा गया? पीरियड, द लॉन्गेस्ट पीरियड। इसको लॉन्गेस्ट पीरियड कहा गया, लॉन्गेस्ट पीरियड। और इसमें हम क्या पाते हैं कि सिक्स्थ पीरियड जो है, सिक्स्थ पीरियड इसमें कितना होता है? तो 32 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, एलिमेंट्स को। और जो सेवेंथ पीरियड है, सेवेंथ पीरियड ये अभी तक इनकम्प्लीट है, स्टिल इनकम्प्लीट, अभी तक नहीं भरा है ये सेवेंथ पीरियड। मतलब सेवेंथ पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड तो कंसिडर किया जाता है, लेकिन अभी तक ये कॉलम पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट पीरियड है। तो ये पीरियड को भी हमने क्लासीफाई कर दिया। अब यदि हम चलते हैं ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप में आप देखो ग्रुप कितना है? तो टोटल 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया। आप ये जानते हो कि फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है ग्रुप 1, ग्रुप वन को क्या कहा जाता है? इसके एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल। अब इसको क्यों अल्कली मेटल्स कहा जाता है ये हम पढ़ेंगे आगे। जो सेकेंड ग्रुप है आपका, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। जो आपका क्या है, थर्ड से लेके 3 से लेके 12 तक का जो ग्रुप है, थर्ड टू 12 तक को, इसको कंबाइंडली क्या कहा जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी क्यों कहा जाता है ये भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आप नेक्स्ट आपका क्या है? 13 टू 18। 13, तो 13 को हम बोरोन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली, फैमिली एलिमेंट्स। जो 14 है, 14 को क्या कहा जाता है? 14 को कहा जाता है कार्बन फैमिली। ये सब का बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि कार्बन पहला एलिमेंट्स है इसलिए कार्बन फैमिली कह दिया गया। 15 को नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, यहाँ भी सिंपल वही रीजन है। 16 जो है, 16 को चैल्कोजेन फैमिली कहते हैं, चैल्कोजेन फैमिली। और जो 17th है आपका, इसको क्या कहा जाता है? हैलोजन,
इसके एलिमेंट्स को हैलोजन फैमिली कहते हैं, हैलोजन। और जो 18 है, ग्रुप 18, ये ग्रुप था आपका। तो ग्रुप यदि 18 की बात करें हम, तो ग्रुप 18 आप जानते हो इसको नोबल गैस और इनर्ट गैस भी कहते हैं। नोबल गैस और इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के चलते ये रिएक्शन नहीं देता है। ये इसका वो मोस्टली क्या होता है, ये अनरिएक्टिव है, इसीलिए इसको नोबल गैस और इनर्ट गैस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कि 4 ब्लॉक में बांटा गया है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, 4 ब्लॉक में। तो ब्लॉक की यदि हम बात करें, ब्लॉक तो कितना दिया गया है, 4 ब्लॉक में। तो ब्लॉक आप देखो, एक एस ब्लॉक है, दूसरा पी ब्लॉक है, तीसरा डी ब्लॉक है और फिर क्या है, एफ ब्लॉक है। एक्चुअली ब्लॉक जो बांटा गया है वो इस बेसिस पर बांटा गया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिक्शन के टाइम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर कर रहा है। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट्स का दिया गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि पी में जा रहा है तो उसको पी का, और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है तो डी का, और यदि एफ में एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का दिया गया। तो ब्लॉक को इसी बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। एस पी डी एफ जो कैटेगराइज किया गया वो किस बेसिस पर, कि यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करेगा वही उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को फाइंड करना है पोजीशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो वहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि एस पी डी एफ ब्लॉक हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी सिर्फ इतना जान लो आप कि एस ब्लॉक क्यों है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। पी क्यों है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सब सेल। डी क्यों है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सब सेल। एंड एफ क्यों कहलाता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एफ सब सेल। तो ये आपका था जनरल प्रॉपर्टी जो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बात किए। अब नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।